हाउस होल्ड रेमेडीज़ में हैं। आज हमारे पास द एवर रेडियंट एंड ब्यूटिफुल डॉक्टर बिल्किस शेख। शी इज़ अ हर्बलिस्ट, अ होम्योपैथ एंड अ नेचुरोपैथ एंड हमारे शो पे काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। जितनी दफ़ा आती हैं हम बहुत एक्साइटेड होते हैं बिकॉज वो पहले से ज़्यादा रेडियंट लग रही होती हैं एंड टुडे एवर मोर सो बिकॉज इन ब्यूटीफुल लेमन येलो कलर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। आप जब आती हैं आप ज़्यादा यंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। क्या राज है ये, बताएं हमें। हमें भी बताएं ज़रा, आज हम भी सुनना चाहते हैं। कोई नहीं, अब टूथे कितना है ना, दांत निकलवा है उसका दर्द है। लग तो नहीं रहा आपको देख के बिल्कुल भी। आई होप इट फील्स। आपने कोई होम रेमेडी की दांत के दर्द के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी भी करी थी ग्रीन टी। अच्छा, तो आप आई थिंक हमारे गेस्ट्स को भी बताते हैं कि किसी को दांत का दर्द हो रहा है। देखिए, अगर आपने दांत निकलवा लिया है ना, तो अगर ब्लीडिंग रुक गई है उसके बाद आप ग्रीन टी को थोड़ा सा यहाँ रख के वो करेंगे तो टूथ एक को बहुत फायदा होता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है, कैफीन होता है ना। अच्छा, वैसे मैं आपसे टीथ वाइटनिंग का भी पूछना चाह रही थी तरीका। ये हम ब्रेक में भी पूछ सकते हैं, वैसे तो पर्सनल क्वेश्चन ही है। आज एक्चुअली हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, राइट? तो हम लोग गट, पहले तो ये बताएं डॉक्टर बिल्किस, ज़रूरी क्यों है साफ़ करना हमारे लिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप, मिसाल दे रही हूँ, आम अल्फाज में हम लोगों को समझाते हैं ना, हमेशा आपको कहते हैं कि लीवर आपका केमिकल लेबॉरेटरी है, वो सारी चीज़ें रखता है। तो लीवर में बहुत सारी चीज़ें हम बेसन में डालते हैं, सारी चीज़ें थ्रो आउट करते हैं, कुछ कचरा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं हम निकालते हैं। अगर वो कचरा हमारे बेसन में पड़ा रहे या हमारे किचन में पड़ा रहे तो क्या आप अच्छा खाना बना सकेंगी? कभी भी नहीं ना। तो इसी तरह लीवर को तो सप्लाई आपकी गट से ही होता है ना, इंटेस्टाइन से ही होता है। जब हम खाना खाते हैं, मैदा उसको ग्राइंड करता है, फिर वो आंतों से होता हुआ फिर ब्लड स्ट्रीम में लीवर में जाता है। तो इसीलिए जब हमारी आंतों की सफाई नहीं होगी तो हम कैसे रह सकते हैं सेहतमंद? और गट तो हमारी स्किन को भी इफेक्ट करती है ओवरऑल, हमारे ब्रेन को भी। देखिए, गट में अल्लाह गफूर रहीम ने जो हमारा सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से बहुत अच्छे बैक्टीरिया उसमें रखे हैं। वही बैक्टीरिया जो है, अच्छे 2 बैक्टीरिया हैं। अच्छा, जो बुरे हैं वो सिर्फ 20% है, जो अच्छे हैं वो 80% है। अब 80% बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो 20% से मुतासर क्यों होती है? क्योंकि हम 20% की ग़िज़ाएँ उसको देते हैं और जो 80% की ग़िज़ाएँ हम उसको नहीं देते, जिसकी वजह से लीकी गट हो जाता है। हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, जो हमें ताकत देते हैं, जो हम खाते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि इंजीर बहुत अच्छा है, आप खाओ। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली होंगी जो आपको ये कहेंगे मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, मैं इंजीर भी खाती हूँ, मैं ये भी खाती हूँ, मतलब हर फूड का नाम लेते हैं, मगर फिर भी मेरी सेहत नहीं बनती, फिर भी मुझे थकावट रहती है, फिर भी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ गट। यस, लीकी गट की वजह से होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स सारे खत्म हो जाते हैं। ओके, और ये क्या टॉप रेमेडीज आप हमें बता सकते हैं कि हम अपनी गट हेल्थ बेहतर रखें, टॉप कंडीशन में रखें? अच्छा, देखिए, मैं टॉप के साथ वो चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपके घरों में हैं, आप उसको पहचानिए और इस्तेमाल कीजिए। अपने आंतों का, गट से मुराद है कि जैसे आंतें हैं ना, आंतों का ख्याल करें। अब वो जो है ना बैक्टीरिया आप बढ़ाएं। देखिए, हकीम लुकमान का फरमान है, मैं मैं उनको अपना टीचर मानती हूँ। अच्छा, इस तिब के शोबे में उनके कहने पे अमल करती हूँ। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि मुझे समझ नहीं आता जो लोग सुबह उठ के दही खाते हैं उनकी मौत कैसे होती है। मीन्स के देखिए, दही हर घर में होती है। यस, तकरीबन हर घर में ही होती है। कोई ऐसा घर नहीं है या कोई लोग ऐसे नहीं है कि जिसमें वो ये कहे कि हम दही का इस्तेमाल नहीं करते, मगर दही का सही इस्तेमाल। अब दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स क्या है? वो बैक्टीरिया जो लिविंग बैक्टीरिया है, जो हम कीफर दही के ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन कीफर दही तो हर घर में पहले होता था, हम घरों में ही बनाते थे ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो लिविंग बैक्टीरिया उसमें पहले से होते थे। तो जो आपका अगर गट का मसला है, आप सुबह 1 कप दही खा लें, घर का बना हुआ, केमिकलाइज नहीं,
केमिकल वाली दही नहीं, घर में खुद बनाएं, वो जैसे पुराने ज़माने का होता था ना वैसे। अब तो आई थिंक अब लोग ही दही बनाते हैं घर में। यस, अब कम लोग दही बनाते हैं और दही बनाने का तरीका बदल गया। आप स्टील की उसमें बनाते कि मिट्टी टूट जाए तो क्या होगा, लेकिन जो हम मिट्टी से जुड़ेंगे, देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अगर हमने अपने रूट्स छोड़ दिए ना, दरख्त के तो रूट्स ही होते हैं ना, तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे। वाओ, अच्छा हमें तो आई थिंक एक और सेगमेंट करना चाहिए जिसमें हम ये भी सिखाएं कि घर में दही कैसे बनाते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रेफर कि वो घर का ही खाएं, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल मेरे घर में। बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास दही है ना 1 चम्मच, सही है, आपने दूध को गर्म किया, जो आपके पास 1 चम्मच दही है या 2 चम्मच दही है, 3 चम्मच दही, उसको उस दूध के साथ फेंट ले बस और रख दे किसी कॉर्नर में जिसमें उसको थोड़ी सी गर्मी मिले ढक कर। अच्छा, हाउ इंटरेस्टिंग। मैंने पनीर बनते हुए देखा है अपने घर में, बट दही बनते हुए नहीं देखा, बट गुड टिप, आई एम प्रीटी श्योर लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है गट हेल्थ को? सिर्फ खाना पीना तो नहीं होता सिर्फ। देखिए, गट हेल्थ की वजह से आपको जो है ना स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी अब जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके जो गट में ना B12 के लिए ज़रूरी है गट हेल्थ, गुड बैक्टीरिया, विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर B12 आपकी बॉडी में कम होता है तो आप एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, स्पेशली एंजाइटी, ये सारे हार्ट बीट का तेज़ होना, बहुत सारे लोग इन चीज़ों की वजह से जो है ना फिर उनके पास चले जाते हैं कि वो तावीज़ ले लेते हैं। Of course. We actually have a caller as well. Assalamu alaikum याया, क्या हाल है आपका? Good morning, a beautiful lady. Good morning. Thank you so much, you kind man. Thank you for calling. And पहले तो इनको सलाम हो आपकी मेहमान को, लेकिन देखें first of all I want to thank कि आपने जो मुस्लिम ब्रदर्स के साथ प्रोग्राम किया था, that was a very beautiful program and very knowledgeable. आपके प्रोड्यूसर को आपको बहुत मुबारक हो प्रोग्राम करने पे। Thank you याया, I appreciate your appreciation a lot. हाँ, इनसे मेरा सवाल ये, देखिए बात ये कि हम जो है ना चीज़ें बड़ी अनहेल्थी खा रहे होते हैं बाहर, जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो बाहर बहुत खाने पीने खाते हैं। मेरा इनसे ये सवाल है बड़ा सिंपल सा कि अगर हम जैसे ओवरलोड हो जाते हैं, खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता, रात को हम कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, तो इनके पास क्या टोटका है कि वो खाने को हजम करने के लिए कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हम फौरी तौर पर रेमेडी के तौर पर ले सकें। ओके, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच याया फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा देखिए, याहिया का सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन याहिया इतने माशाल्लाह हर जगह कॉल करते हैं, इतने माशाल्लाह नॉलेजेबल है, तो आपको रात को इतना खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन चलें, आपने खा लिया तो आपने सबसे पहले वॉक करना है। यस, सबसे बेहतरीन रेमेडी जो है वो है वॉक, खाने को हज़म करने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने, ताकि वो आपके जो है ना जिस्म का हिस्सा बने, एटलीस्ट आपको नुकसान ना पहुँचाए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, अल्लाह ना करे रात को बर्ड्स आएँ और वो जो है ना आपकी सांस की नाली में चला जाए। बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगियों से जा रहे हैं जो रात को जंक खाते हैं और सीधा बिस्तर पर जाते हैं। ओह गॉड। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि वो खाना जो है वो आपके एसोफेगस से आपके इंटेस्टाइन में चला जाए। उसके लिए आपको वॉक लाजमी करना है। उसके अलावा अजवाइन मैं बता देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, तीनों को हम वज़न लेके हल्का सा भून लें। भूनने के बाद उसको ठंडा कीजिए, उसके बाद दुरदुरा उसको मोटा मोटा जैसे वो ग्राइंड कर लीजिए। अब ये जो है आप खानों के साथ खाएं तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपने रात को बहुत ज़्यादा खाना खाया है तो 25 से 30 पुदीने पत्ते के और इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का लाजमी इस वाले जो मैंने आपको बताया ना, या इसके साथ चबाएं। ज़बरदस्त। डॉक्टर बिल्किस, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बीच में फ़र्क क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी में? अच्छा देखिए, प्रोबायोटिक्स जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपको फर्मेटेड फूड से मिलता है, ठीक है। फर्मेटेड जैसे सिरका हो गया, जैसे आपको जो हम अपनी चीज़ों को फर्मेटेड करते हैं ना, बीन्स वगैरह को करते हैं, उससे आप हासिल कर सकते हैं। थोड़ा ही होता है लेकिन हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट सोर्सेज 2 हैं। एक हम बंद गोभी से लेते हैं
दूसरा उसको भी अचार टाइप बना के, अच्छा। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं कीफर दही या दही से। अच्छा। लेकिन अच्छा, प्रोबायोटिक्स क्या हैं? प्रोबायोटिक्स हैं जो हम अनकुक्ड फूड्स जो होते हैं, सब्जियां वगैरह जो होती हैं, उनसे हम लेते हैं, दालों से लेते हैं। अच्छा। अभी दोनों का क्यों हम प्रो एंड प्री बार बार क्यों कहते हैं? प्रोबायोटिक्स जो हैं वो, और जो प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स को ज़िंदा रखने के लिए प्रीबायोटिक्स हमें चाहिए। जैसे अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग़िज़ा होती है ना, हमारी ग़िज़ा क्या है? हम फूड पे ज़िंदा रहते हैं, तो हमारे वो बैक्टीरिया जो हमारी ज़िंदगी को आसान करते हैं, हमारी लाइफ को बढ़ाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, उनके लिए हमें प्रीबायोटिक्स चाहिए होते हैं। इसीलिए हमेशा बात की जाती है प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जिनको क्रेविंग होती है शुगर खाने की, जिनको बर्गर पिज़्ज़ा खाने की क्रेविंग होती है, वो बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसका अगर आपको भी ये क्रेविंग हो रही है तो आप ये जान लीजिए कि आपके जो बैड बैक्टीरिया हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ने सिर्फ 20% रखी है, उन्होंने अपनी कॉलोनी बढ़ा ली है, उन्होंने अपनी फ़ौज बढ़ा ली है। अब अपनी फ़ौज इतनी बढ़ा ली है कि उनको जो ग़िज़ा चाहिए उसी की आपको क्रेविंग हो रही है। तो आप बर्गर पिज़्ज़ा ये वो तली हुई चीज़ें, साइकिल है, आप खाते रहते हो और गट हेल्थ और बर्बाद होती रहती है। तो कुछ लोगों को फिर क्या होता है, इससे इन्फ्लुएंस, उफारापन, सर में दर्द, चक्कर आना, रात को नींद ना आना, ये भी एक वजह है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती। आप टेबलेट लेके सो जाते हैं, लेकिन आपका मसला वहीं होता है। तो हमें सिंपल ये है कि अपनी ग़िज़ा में बैलेंस रखना है। बहुत ज़्यादा पकी हुई चीज़ों को नहीं खाना। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब मैं माँओं को भी समझाती हूँ कि अपने बच्चों को आप जो है सैलड वगैरह दें, तो वो मुझसे कहते हैं खाता ही नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनको आपने बताना है, ऑफ कोर्स उनको देना है। ज़रूरी थोड़ी कि आप उनको चॉकलेट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और यही सारी चीज़ें देते रहें। आप उनको ग़िज़ा तो दें जो उनके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। डॉक्टर बिल्किस, एक्चुअली वी वर जस्ट टॉकिंग अभी थोड़ी सी देर पहले, तो आप मुझे बड़ी अच्छी कमर्शियल ब्रेक में बता रही थी कि कुछ चाय होती हैं जो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, तो आप मुझे सेब के छिलके की चाय का बता रही। जी, मैं ये बताना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं कि अभी हम जब बात करें गट हेल्थ की तो आपको इतना परेशान हो। सेब के छिलके को का कहवा बना के पी सकते हैं गट हेल्थ को। एक्सप्लेन करेंगी कैसे? कुछ मैं घर जाके ट्राई कर सकती हूँ फिर। सेब के छिलका उतार देते। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं भी एक हद तक यही समझती थी कि छिलके के ऊपर जो है ना वो लोग क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। हाँ, मैं भी उन्हीं में से थी जो मैं ये समझती थी कि वो स्प्रे करते थे। लेकिन फिर जब मैं अपने मतलब हमारे घर में लगे हुए हैं अच्छा सेब, जब मैंने उनको खुद ही उतारा तो मैंने देखा कि वो वैसे ही है जैसे उसके ऊपर लगता है कि जैसे किसी ने स्प्रे किया हुआ। वो नेचुरल होता है, ठीक है। मैं भी हैरान होती थी किसी के पास इतना टाइम कैसे कि वो स्प्रे बना के स्प्रे किए जा रहे। वो नेचुरल होता है। खैर, आपने उसको अच्छी तरह धोना है। धोने के बाद मोटा सा सेब का छिलका उतार कर पानी गर्म कीजिए, उसमें सेब के छिलके को चॉप करके डाल दीजिए। इतनी ज़बरदस्त ये चाय बनती है। अगर इसको आप और अच्छा करना चाहते हैं तो पुदीना और अदरक का इस्तेमाल कीजिए, इसमें डाल दीजिए। ये आपका कहवा बन के, थोड़ा सा सौंफ डाल दीजिए, आप ये पीजिए। लेकिन और चीज़ें बता देती हूँ जो आपने प्रीबायोटिक्स आप बढ़ा सकते हैं। आपने बनाना जो होता है ना वो बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भाई वो तो बड़ा मीठा होता है। बहुत सारे लोगों को मना है। जब वो कच्चा पक्का होता है ना, तब उसमें ना प्रीबायोटिक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कच्चा पक्का यानी कि जब वो इतना गला हुआ नहीं होता? नहीं, अच्छा, पक्का हुआ ही नहीं हो, पक्का हुआ ही ना हो, हाँ, कच्चा हो। और देखिए बहुत सारे लोग कच्चे केले के सालन बना के खाते हैं। ओके,